याद रखा जाए कि दुनिया में जो सज़ाओं का निफाज होता है वो होता है दुनियावी बराबरी के लिए, यानी आपसे जो गलती या जुल्म हो गया उसकी सज़ा के साथ दुनियावी मामला आपका ख़त्म हो गया, मुद्दई पार्टी का जो दावा था और जो उनका मुतालबा था वो पूरा हो गया। आखिरत का ताल्लुक़ है तौबा के साथ। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक वाक़या आया कि एक ज़ानिया औरत को जब पत्थर मारे गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने किराहत का इज़हार किया खून गिरने पर, तो आपने फरमाया कि उसने ऐसी तौबा की अगर वो पूरे मदीने वालों के दरमियान तकसीम कर दी जाए तो सबको काफ़ी हो जाए। तो तौबा भी ज़रूरी है, यानी अगर किसी गुनाह के इवज़ में दुनिया में कत्ल के इवज़ में किसी को फांसी हो गई या ज़िना के इवज़ में उसको कोड़े लग गए या रजम कर दिया गया तो ये उसका दुनिया का मामला ओके करने के लिए है। अगर उसने तौबा नहीं की और उसको पछतावा नहीं है तो आखिरत में ये उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। तौबा जो है वो आखिरत के लिए ज़रूरी है। अगर किसी बंदे को फांसी का हुक्म हो गया और उसने तौबा कर ली दिल से और दुनिया में उस पर निफाज भी हो गया इसका, तो यकीनन उसका कलमा जो है उसके लिए कबूल होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उसे माफ़ करेगा। और इसमें एक इजाफी चीज़ ये भी ज़हन में रखें कि अगर किसी बंदे के गुनाह पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, गुनाह उससे सरजद हो गया और अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, वो लोगों के सामने नहीं आया या अदालत में नहीं गया, तो ख़ुद उसको अदालत में लेके जाना ये कोई पसंदीदा अमल नहीं है। उसकी अल्लाह से बंदा माफ़ी मांग ले और अल्लाह ताला उसे माफ़ करने वाला है। ऐसी रिवायात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात भी मौजूद हैं।